जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा इस हफ्ते क्या व्यू रह सकता है। लास्ट वीक एक छुट्टी वाला हफ्ता था, सरप्राइज हॉलीडे, जिसकी वजह से बाज़ार में कुछ ज़्यादा मोमेंटम या फिर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला। एक चॉपीनेस और साइडवेजनेस निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी में हालांकि अच्छी खासी तेज़ी लोअर लेवल से देखने को मिली, बट कुछ रिजल्ट्स जो बैंक्स के आए हैं वो किस तरीके से बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, ग्लोबल मूड माहौल किस तरीके से बन रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ जो हमें मिड वीक एक हॉलीडे मिला था थर्सडे को, उस दिन भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था टेलीग्राम पे, और फ्राइडे को भी मैंने वही चीज़ बोली थी कि कोई भी पोजीशन इस वक्त अनहेज्ड लेके जाना बहुत बड़ा रिस्क होगा, चाहे वो नेगेटिव साइड हो चाहे वो पॉजिटिव साइड हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मूड किस तरफ का पलटता है कोई नहीं कह सकता। जो पूरी तरीके से मीडिया में खबरें चल रही थी इस वीक के लास्ट वीक के स्टार्टिंग में कि ईरान के ऊपर यूएस की तरफ से कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ों के ऊपर यूएस का सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन दे सकता है, इतनी सारी खबरें चल रही थी, हुआ कुछ भी नहीं। उसके बाद जो है ये खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप पीस के लिए बहुत ज़्यादा जो है पीस लविंग हो चुके हैं, उनको पीस नोबेल पीस पुरस्कार के लिए भी कुछ चीज़ें आई। बट उसके बाद मैंने स्टिल बोला कि वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, और वही चीज़ हुई। सबसे पहले तो ईरान इसराइल यूएस वाला मामला तो चल ही रहा है अभी। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें बोलने के बाद कल डोनाल्ड ट्रंप का फिर से बयान आया कि ईरान का जो चीफ है उसको हटाना चाहिए और चेंज करना चाहिए वहाँ पे गवर्नमेंट। तो ये बयान दोबारा से आए, बट इस बयान को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। बड़ी सीरियस चीज़ क्या हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपियन नेशंस के ऊपर 1 फेब से 10% टैरिफ लगा दिया है। 10 से 15% टैरिफ की बात चल रही है, ठीक है। ये देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, फिनलैंड और ब्रिटेन के ऊपर जो है उन्होंने यूरोपियन नेशंस के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि 1 जून तक अगर यूएस को जो है वो ग्रीनलैंड नहीं बेचा जाता है या ग्रीनलैंड की अथॉरिटी नहीं दी जाती है तो ये टैरिफ बढ़ के 25% हो जाएंगे। इसके बाद जो है अगला कदम उठाया यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ठीक है। यूरोपियन यूनियन सेट टू हॉल्ट यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प्स न्यू टैरिफ थ्रेट। मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील साइन करने की प्रोबेबिलिटी बन रही थी या प्रोबेबिलिटी हो गई थी, अप्रूवल जो है उसको स्टॉल करने की बात जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से करी जा रही है कि अब हम भी आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। इस सारी उठापटक के बीच डाउ वीकेंड फ्यूचर्स, वीकेंड मार्केट जो चलता है उसमें आप देख सकते हैं 300 पॉइंट के आसपास डाउन है। अगर हम ओवरऑल बाकी मार्केट्स को भी देखते हैं तो लगभग आधा से पौना % की कमजोरी हमें ओवरऑल फ्यूचर्स मार्केट में दिख रही है। अब ये कितना जो है रिफ्लेक्ट करेगी कल एक्चुअल ओपनिंग में, ओपनिंग गैप डाउन होके बाइंग आ जाएगी, वो सब अलग चीज़ है। बट ओवरऑल अभी इन चीज़ों ने सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिजल्ट्स, 3 हैवी वेट्स के रिजल्ट्स आए। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। रिलायंस के रिजल्ट ओकेश थे। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आप बोल सकते हैं थोड़े से बेटर कंपेयर टू रिलायंस, और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हमें थोड़े ख़राब देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो रिजल्ट नेट नेट ऑन द नेगेटिव साइड ही हम लोग देखेंगे। अब पोजीशनिंग स्टॉक की अपनी तरीके से हो सकती है। कोई स्टॉक हो सकता है ख़राब रिजल्ट के चलते नीचे गिर रहा हो काफ़ी टाइम से, उसमें हो सकता है कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाए। कोई स्टॉक जो है अच्छे रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन में भाग रहा हो, वहाँ पे ख़राब रिजल्ट अगर आया तो वहाँ पे जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो देर आर मल्टीपल सिनेरियोज जो मार्केट में इंट्रा मार्केट जो है वो चलेंगे, बट आपको उस हिसाब से अपने आप को प्लान करना होगा। तो अभी के लिए न्यूज़ वाइज, रिजल्ट वाइज कोई भी चीज़ इतनी स्ट्रेंथ वाइज दिखाई नहीं देती है जो बाज़ार को पॉजिटिव वे में स्ट्रेंथ करे, ठीक है, स्ट्रेंथन करे बाज़ार की तेज़ी को। अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। खबरें तो हमने बहुत सारी देख ली, ट्रंप के टैरिफ के थ्रेट देख लिए, बाकी सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली, बट ओवरऑल खबरों का क्या पूरा इम्पैक्ट जो है हमारे सामने यहाँ पे है।
ये हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी। अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, लास्ट टू लास्ट वीक निफ्टी ने एक बहुत बड़ी जो है रेड कैंडल बनाई। इस कैंडल ने अराउंड 6 से 7 जो कंसोलिडेशन था हफ्तों का, उस कंसोलिडेशन के नीचे जो है वो क्लोज दिया। उसके बाद जो है निफ्टी ने एक पॉज कैंडल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बनाई है, ठीक है। अगर मैं इसी को डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो एक बहुत ही ख़राब कैंडल लास्ट फ्राइडे को बनी है, ठीक है। एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखाई दिया है और इसकी वजह से थोड़ी वीकनेस जो है आती हुई दिखाई दे रही है। अब लास्ट 2 से 3 हफ्तों से एक चीज़ जो एक व्यू जो मेरा चार्ट्स को देखकर रहा है वो थोड़ा ऑन द नेगेटिव साइड ही रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक बहुत अच्छा अपने को एक डाउन ट्रेंड मिला, लास्ट वीक एक हॉल्ट वीक था, बट ऐसा नहीं कि बाजार बहुत तेज कहीं भाग गया हो। अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी जो कि रिजल्ट्स के बेस के ऊपर एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स भागा था, एंड आई डोंट थिंक वो रिजल्ट्स जो है उस तेज़ी को जस्टिफाई करते हैं। लेट्स सी बैंक निफ्टी मंडे को कैसे रिएक्ट करता है, बट हाँ इस तरीके का सिनेरियो अभी के लिए बन रहा है। ऑनेस्टली जो इम्पॉर्टेंट लेवल अब हमारे लिए होगा, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोग 2 लेवल्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो, ठीक है। ये हमारे लिए अब नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल्स हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डायरेक्शनल सेटअप खोजना है इस बाज़ार में, डायरेक्शन की तरफ अगर आपको जाना है, तो आपके लिए 2 लेवल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होंगे। 25,900 इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल ऑन द अपसाइड, 25,475 480 इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल ऑन द डाउन साइड। तो जब तक आप आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाते हैं, कोई डायरेक्शन खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चॉपीनेस, वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, बट जब तक हम इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं, पोजिशनली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना डेली टाइम फ्रेम, तब तक हम लोगों को कोई एग्रेसिव डाउनसाइड या एग्रेसिव अपसाइड का ट्रेंड मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब इसी को हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप चलते हैं तो एक क्लियर कट एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है जहाँ से बाजार मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। वो सपोर्ट ले रहा है अराउंड 25,600 से। तो 25,600 एक और क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा 600 610। अगर इसके नीचे बाजार ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को 25,475 के तक की जगह दिख जाएगी। ऑन द अपसाइड में एक जो रेजिस्टेंस जो मल्टीपल टाइम्स वर्क कर रहा है वो 780 से लेकर 820 तक का है। तो ये एक जोन है जहाँ पे हम लोग नज़र रखेंगे। अगर अपसाइड में आता है, अगर इस साइड से कोई रिजेक्शन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है, तब हम लोग कोई सेटअप के बारे में खोजेंगे। बट डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों लग रही है? एक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा रिजल्ट सपोर्टिंग नहीं, तीसरा अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे बाजार ने क्या किया। इस लेवल पे बाजार ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। फ्राइडे को इसने क्या किया, इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, लॉन्ग्स को लपेटा और उसके बाद रिवर्सल बहुत एग्रेसिव एंड शार्प दिया है। तो 25,600 अगर टूटता है, दैट इज गोइंग टू ट्रिगर अ मैसिव सेल ऑफ इन द इंडाइसेस। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगेन बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद हुआ, काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ, बट रिजल्ट्स उस हिसाब से दोनों हैवी वेट्स के नहीं आए हैं। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी में अब जो अगला एक सपोर्ट लेवल जो कि बहुत क्रिटिकल होगा आगे चलते हुए, वो होगा 59,775। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है, स्ट्रेंथ है, सेटअप वाइज पावर दिखाई देती है बुल्स के लिए। बट अगर 59,770 775 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू ट्रिगर अ सेल ऑफ। ये सेल ऑफ हमें ला सकता है अराउंड 59,300 तक, मिनिमम हम यहाँ तक की जगह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड में ये वाला स्विंग अगेन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 60,180 से 200 का जोन, इसके ऊपर डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगेन रेंज बाउंड अभी भी बना हुआ है। सेंसेक्स बहुत प्यारे तरीके से रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, ना इसने हायर लेवल्स को तोड़ा है, ना इसने लोअर लेवल्स को तोड़ा है। लोअर लेवल्स एक बार मंडे को इसने तोड़ने की कोशिश करी थी, बट वहाँ से एक एग्रेसिव बाउंस हमें देखने को मिला था, एंड उसके बाद पूरे हफ्ते जो है इसी रेंज में सेंसेक्स बना हुआ है। तो 83,050 और 84,210 ये एक बड़ा लेवल, बड़ा जोन एक बना हुआ है रेंज वाइज।
अगर इस रेंज को मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ तो एक रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पे दिखाई देता है, दैट इज़ अराउंड 83,770 के आसपास। बट 83,050-60 से पहले कोई ढंग का सपोर्ट मेरे को दिखाई नहीं देता है। हो सकता है एक बार के लिए यहाँ पे हॉल्ट लेने की कोशिश करें, दैट इज़ अराउंड 83,325। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे और उसके बाद 83,050 तक की जगह दिखाई देती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।